क्लास 8, वेलकम बैक। कल हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले का जो कंटेंट है, जो आपको चीज़ें समझने की आवश्यकता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है। जिन टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो है अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो अभी तक तो हम पॉलीगन्स के बारे में बात करते आए हैं, उनके एंगल्स वगैरह के बारे में बात करते आए हैं। तो वो तो एक बेसिक था, बट जो चैप्टर है हमारा मेन वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल को ही पढ़ना। यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, अगर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, कि ये क्या है, 4 साइडों वाला एक क्या है, पॉलीगन है। या फिर आप सिंपल क्या बोल सकते हो कि ए क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स आर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी कि क्लोज्ड बोलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 4 साइडें तो ऐसी भी हो सकती हैं कि वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ना बने। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये चली गई, एक ये है, 3 हो गई, और ये चौथी साइड अगर यहाँ पर है तो ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना ना। तो इसलिए हमें क्लोज्ड बोलना ज़रूरी होता है कि एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए जो कि क्या है, जिसमें क्या और नंबर ऑफ साइड जो हैं वो कितने होने चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। आज हम सीखेंगे उसके टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस। व्हाट इज़ पैरेलल लाइन? लास्ट ईयर आप सीख के आ चुके हो कि पैरेलल लाइनें क्या होती हैं। दो ऐसी लाइनें या फिर दो ऐसी साइड जिनको हम पैरेलल बोल सकते हैं, किनको बोलेंगे? अगर उनको हम आगे बढ़ाएं, लाइक मान लो कि एक ये साइड है आपकी, ये लाइन है, और दूसरी लाइन ये है, लाइन है, तो हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं, एरो लगा देते हैं हम। अगर हम इनको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद भी चाहे जितना मर्जी हम इनको आगे बढ़ा लें किसी भी डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इनको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बावजूद भी ये नहीं मिलती हैं, यानी कि ना इस साइड जा कर के मिल रही हैं ना इस साइड जा कर के मिल रही हैं, तो उन दो लाइनों को हम क्या बोलेंगे कि वो पैरेलल है। कहने का क्या मतलब हुआ कि दो ऐसी लाइनें जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइनें। यानी कि आगे तो जरूर हम हो सकता है कि हम आगे ना बढ़ा पाए ना, अब कॉपी के ऊपर क्या पता ये आगे जाके मिल रही हो, तो उस केस में हमें पता करने के लिए कि ये इक्वल है या नहीं है, सिंपल क्या रूल है कि एक लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल आप बना दो, और 90 डिग्री का एंगल जब बनाओगे और किसी दूसरे पॉइंट पर भी एक और 90 डिग्री का एंगल बना दो, और उसको कहाँ तक आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट लाइन पे जहाँ पे वो टच करेगा। अब अगर ये दोनों की दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच की और ये वाली डिस्टेंस, अगर ये दोनों की दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट का भी अगर इनमें डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पैरेलल लाइनें कभी आपस में नहीं मिलती हैं। आप उनको किसी भी साइड कहीं पर भी कितना भी आप उनको आगे प्रोड्यूस करो तो दे विल नेवर मेट ईच अदर। ठीक है। सो दैट्स पैरेलल लाइन। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को। सबसे पहला जो टाइप है वो है ट्रेपेजियम। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो अब हम सीखने जा रहे हैं ये आपको क्लास 10th 11th 12th तक भी काम आने वाली चीज़ें हैं, और बार बार इनकी डेफिनेशंस आपको नहीं सिखाई जाएंगी। तो आगे की क्लासेस में आपको डायरेक्ट यूज़ करवाया जाता है इन चीज़ों का। तो इसलिए अभी बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, किस ट्रेपेजियम क्या है, काइट क्या है, पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम, अब ये देखिएगा कि हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है तो ये तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल, लेकिन कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं इनमें जो इनको अलग नाम हमें देना पड़ा। अब वो क्या है कि ट्रेपेजियम क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक जो पेयर है, पेयर क्या होता है, जोड़ा,
किसका, साइडों का। अब 4 साइडें हैं तो यानी कि 2 पेयर हो जाएंगे ना। तो ट्रेपेजियम में क्या है कि एक पेयर यानी कि 2 ऐसी साइडें होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। कैसे कि मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस टाइप से, तो इस शेप को हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये जो दोनों लाइनें हैं, ये लाइन या फिर ये साइड और ये वाली साइड, ये दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। यानी कि जब ये पैरेलल होंगी तभी इसको हम ट्रेपेजियम बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा सिर्फ यही एक पेयर है इन्हीं 2 लाइनों का जो आपस में पैरेलल है। अगर हम इन दोनों लाइनों की बात इन दोनों साइडों की बात करेंगे तो हम इनको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा इस साइड जब हम बढ़ा रहे हैं तो ये नहीं मिलेंगे, और भी दूर जाती चली जाएंगी एक दूसरे से। ये यहाँ पे आ जाएगी अगर उसी डायरेक्शन में हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, और ये यहाँ पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस एक साइड तो बढ़ रही है, लेकिन इस साइड अगर हम इनको आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जा कर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। तो इसलिए ये दोनों तो कैसे हैं, पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर होना चाहिए लाइनों का जो पैरेलल है, और जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको पता लगना चाहिए उनको देखने से ही कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। जहाँ पर मैं ये एरो का निशान लगाऊंगा इसका मतलब वो ऐसा पेयर है जो पैरेलल है। ठीक है। अब ये तीनों फिगर में से ये बताइए कि ये वाली पैरेलल है, ट्रेपेजियम है या नहीं है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ट्रेपेजियम होने के लिए क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, 4 साइड हैं। बिल्कुल है। एक पेयर पैरेलल है, और जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखिएगा पैरेलल होता तो वहाँ पे भी साइन यहाँ पे लगाया गया होता। तो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है। उसी तरीके से ये भी 4 साइडें हैं, एक पेयर पैरेलल है, साइडों का एक पेयर जो है साइडों का वो पैरेलल है, और एक जो दूसरा पेयर है वो आपस में पैरेलल नहीं है। वहाँ पर जो साइडें हैं सेम यहाँ पर है। तो यानी कि तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए, ट्रेपेजियम के। अब कौन सी चीज़ ट्रेपेजियम नहीं है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिएगा कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। ट्रेपेजियम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, यानी कि 4 साइडें होनी चाहिए। यहाँ पर साइडें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 साइडें होगी, तो इसलिए ये ट्रेपेजियम नहीं हो सकता। हाँ देखिएगा एक पेयर पैरेलल जरूर था, लेकिन फिर इसको हम ट्रेपेजियम तो नहीं बोल सकते। ट्रेपेजियम होने के लिए 4 साइडें होना आवश्यक है, और अगर साइडें 4 हैं तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर 4 साइड वाली फिगर जो है वो ट्रेपेजियम होगी। इसको हम ट्रेपेजियम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 ऐसी साइडें नहीं हैं जो आपस में पैरेलल हों। ठीक है। पैरेलल जहाँ पर साइडें होंगी वहाँ पे आपको एरो नज़र आएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, सो ट्रेपेजियम इज़ नाउ क्लियर। नेक्स्ट जो है, अब ट्रेपेजियम का भी एक टाइप होता है, अगर उसका नाम देखिएगा आपको क्या है याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम होता है जिसमें देखिएगा कि एक साइड तो मतलब एक पेयर तो क्या है, पैरेलल है ना साइडों का। ट्रेपेजियम है तो पैरेलल तो होना ही है एक पेयर, और 4 साइडें होनी है। लेकिन उसमें खास बात क्या होती है कि जो नॉन पैरेलल साइडें हैं ना, यानी कि ये दोनों तो कैसी हैं, पैरेलल हैं, तभी ये ट्रेपेजियम होगा।
तो ये जो नॉन पैरेलल साइडें बच गई दोनों की दोनों, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर इनकी लेंथ इक्वल है, कौन सी साइडों की, जो नॉन पैरेलल साइडें हैं, तो उनकी अगर लेंथ इक्वल है तो उस ट्रेपेजियम को हम बोलेंगे कि वो कैसा है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। क्लियर, याद रहेगा, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल भी आप सीख चुके हो जहाँ पर दो साइडें इक्वल होती हैं, राइट। सो उसी तरीके से आइसोस्केल ट्रेपेजियम, यानी कि ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम वाली तो सभी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें, चार साइडें होनी चाहिए, एक पैर जो है वो पैरेलल होना चाहिए, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए आइसोस्केल के लिए, जो नॉन पैरेलल साइडें हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर ट्रेपेजियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइट। अब देखिएगा, बचपन में आप लोगों ने, अभी भी आप लोग पतंग जरूर उड़ाते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर उड़ाया होगा, तो देखा ज़रूर होगा, अगर उड़ाया नहीं होगा आप लोगों ने तो काइट को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसकी जो शेप होती है, ओरिजिनल जो शेप होती है काइट की, वो कैसी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो शेप होती है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर, ये शेप होती है काइट की। अब इसमें क्या खास बात है, अब देखिए ये बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि चार साइड हैं, क्लोज फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको काइट बोला गया है, तो यानी कि इसकी खासियत क्या है, इसकी खास बात ये है कि अगर इसको हम नाम दें, मान लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो अब यहाँ पर ना एक चीज़ सीखिए आप पहले, कि कंजक्टिव तो आप सीख ही चुके हो ना, पिछले सेकंड चैप्टर में भी हमने बहुत बार यूज़ किया था कंजक्टिव, यानी कि लगातार। ठीक है, सो कंजक्टिव साइडों की जब बात होगी तो यानी कि दो ऐसी साइडें जो आपस में मिली हुई हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, ए बी और ए डी भी हो सकती हैं, क्योंकि ए बी और ए डी ए पॉइंट पे मिली हुई हैं, और ए बी और बी सी हो सकती है, ये बी पॉइंट पे मिली हुई है। यानी कि कंजक्टिव साइडें कौन सी होती हैं, जहाँ पर एक साइड समाप्त होती है वहीं से दूसरी साइड शुरू हो, तो उन दोनों साइडों को हम कंजक्टिव साइड्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ आपको सीखनी है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट्स क्या होती हैं, जिनमें कोई भी वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं होता। यानी कि जैसे ए बी है और सी डी है, अब ए बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है, या फिर हम बात करें बी सी और ए डी की, बी सी और ए डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसी तरीके से ए बी और सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, सो जब भी काइट की बात आएगी तो काइट में क्या होता है, जो पेयर ऑफ कंजक्टिव साइड्स, पेयर ऑफ कंजक्टिव साइड्स यानी कि एक तो ये, ठीक है, और दूसरा ये वाला, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली टू पेयर होते हैं। मतलब देखिए, वैसे तो कंजक्टिव साइड के तो कितने भी पेयर हो सकते हैं ना, ए बी और ए डी एक कंजक्टिव साइड का पेयर है, ए बी और बी डी बी सी भी एक कंजक्टिव साइड का पेयर है, लेकिन उन सभी पेयर्स में से सिर्फ दो ऐसे पेयर हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, कंजक्टिव साइडें हैं और उनकी लेंथ इक्वल है। कैसे कि इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल है, पैरेलल नहीं है ये, इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल है और इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल है, तो उस केस को हम बोलेंगे कि क्या है, वो काइट है। यानी कि चार साइडों में से दो साइड जो आस पास वाली, यानी कि बिल्कुल मिली हुई जो साइडें हैं, दो ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर वो इक्वल हैं, तो उसको हम बोलते हैं काइट। अब आमने सामने देखिएगा, एक चीज़ ऐसी भी होती है, हम इसको काइट नहीं बोल सकते। अगर मैं बोल दूँ कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, या फिर कुछ इस टाइप से अगर हम बनाएं कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये इनको हम काइट नहीं बोल सकते। काइट बोलने के लिए ये जो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि भाई दो दो साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए, ज़रूरी ये है कि वो जो दो पेयर जो है ना इक्वल साइड्स के, वो एक साथ होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, वो साइडें कंजक्टिव साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, सो उनको हम बोलेंगे
उस शेप को कि वो क्या है, एक काइट है। यहाँ पे पैरेलल कुछ नहीं होता आपस में, कोई भी लाइनें किसी की पैरेलल नहीं होती हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि जो कंजक्टिव साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और वो ऐसे दो पेयर पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं काइट। सो काइट की जब डेफिनेशन अगर लिखनी आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि काइट हैज़ अ फोर साइड, मतलब उसकी कितनी साइड होती है, फोर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रिलेटरल का अगर जिक्र कर रहे हैं तो साइडें तो चार ही होने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देर इज एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ कंजक्टिव साइड्स विच आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, दो ऐसे पेयर हैं कंजक्टिव साइड के अलग अलग जो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, सो अब हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैरेललोग्राम के बारे में भी आप जानो कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ट्रेपेजियम, काइट, पैरेलल साइड्स, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। सो पैरेललोग्राम क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो साइडें हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेललोग्राम। लेकिन कुछ और भी इसकी चीज़ें होती हैं कि जो पैरेललोग्राम है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि इसमें जो आमने सामने की जो दोनों साइडें हैं ना, यानी कि दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपस में, सॉरी नॉट इक्वल, वहाँ पर क्या होने चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होनी चाहिए और ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो उसी केस में उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के लिए सिर्फ एक पेयर का पैरेलल होना काफ़ी नहीं है। जहाँ पे सिर्फ एक पेयर पैरेलल था वो तो ट्रेपेजियम था, जहाँ पर आमने सामने के दोनों साइडें क्या हैं आपस में, दोनों के दोनों पेयर जो हैं वो क्या हैं, आमने सामने की साइड वाले पैरेलल हैं अगर, तो उस केस में हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है, यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं ABCD, तो यहाँ पर क्या है, AB पैरेलल है, पैरेलल का साइन ये होता है किसके, AB किसके पैरेलल है, CD के या DC के। अब ये क्यों लगा रहे हैं हम, ये रे की सॉरी लाइन सेगमेंट के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर अकेला आपने AB लिखा है, देखिए लाइन तीन चीज़ें होती हैं, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। सो रे क्या होती है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, एक तरफ से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन क्या होती है, जिसको हम दोनों साइड से जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो फिक्स डिस्टेंस होती है किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की। ठीक है, सो यानी कि AB किसके पैरेलल है, DC के, और साथ में AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो उसको हम बोलेंगे कि जब ऐसा है तो उस केस में ABCD क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम जो होता है उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। उसके जो टाइप्स होते हैं उसको हम दोबारा से कल डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें आपको जान लेनी आवश्यक है आपके लिए पैरेललोग्राम के बारे में ही, कि जो अपोजिट साइडें जो होती हैं दोनों के दोनों जब पैरेलल हैं तो वो आपस में इक्वल भी होती हैं। यानी कि ये जो पैरेलल साइड है ना, पेयर है जो, वो आपस में इक्वल भी है। हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे इक्वल है। ठीक है, सो वो जो प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम हम करेंगे कल उनको सोल्व करते हैं, तो उस दौरान हम आपको शो करके दिखाएंगे कि कैसे जो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब उससे पहले कुछ और चीज़ें आप जान लीजिए कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल, या फिर एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स,
अब ये चीज़ें आपको जानना आवश्यक क्यों है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई नया वर्ड आ गया, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इसलिए अभी ध्यान से सुने कि सबसे पहला क्या है, अपोजिट साइड्स। और अपोजिट्स एंगल या फिर एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें होती हैं। अपोजिट तो क्या हो गई, जो आमने सामने की चीज़ें हैं, जैसे कि ए डी के अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए डी के सामने सामने कौन सी साइड है, बी सी, यानी कि जो मिली उनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, अपोजिट साइड्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। उसी तरीके से अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं। अब अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए के अपोजिट एंगल है सी। जो अपोजिट एंगल होते हैं उसमें वहाँ पर भी क्या है कि वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं बने हुए होने चाहिए, यानी कि अलग अलग लाइनों के ऊपर वो बने होते हैं। ठीक है, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी की अगर बात करें तो ये इस ए बी लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो जो एक लाइन के ऊपर बने हुए एंगल हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं उनको, एडजेसेंट एंगल। उसी तरीके से बी और सी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और उसी तरीके से सी और डी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये सी डी के ऊपर बना हुआ है। और उसी तरीके से डी और ए जो है आपस में ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे 4 एडजेसेंट एंगल के पेयर हो गए, कौन कौन सा, ए बी, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी और एंगल ए। उसी तरीके से अपोजिट एंगल जो है उनके भी 2 पेयर हैं। कैसे, एंगल ए और सी आपस में अपोजिट हैं, और वहीं पे बी और डी भी आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब बचता है एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं कि जो साइडें में कम से कम एक पॉइंट उनमें कॉमन होना चाहिए, यानी कि या फिर अगर आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो, जहाँ से एक साइड ख़त्म होती है, जैसे हम ए बी की अगर मैं बात करूँ तो मान लो ए से हम स्टार्ट हुए, बी पे जाके ख़त्म हो गई, तो वहीं से जो दूसरी साइड शुरू होती है बी सी, उन दोनों साइडों को हम आपस में क्या बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है ये कैसी हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। उसी तरीके से जैसे अगर बी से चले हम सी तक, ये एक साइड होगी, सी से हम फिर दूसरी साइड की तरफ चल पड़े, यानी कि बी से सी पे गई, ये बी सी तो सी पे आके ख़त्म हो गई, और सी डी सी से शुरू हो रही है, तो वहीं पे बी सी और सी डी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। क्लियर हुआ। उसी तरीके से सी डी और डी ए भी आपस में कैसी हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। इज दैट क्लियर, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अब होमवर्क आपका आज ना के बराबर है, बात सिर्फ यही है कि जो हमने सीखा है वो आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल 100%। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रेपेजियम, व्हाट इज़ काइट, व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। हाँ, आपका होमवर्क क्या है कि आपको फेयर कॉपी में इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में पैरेलल लाइंस साइड्स की भी आप डेफिनेशन लिखोगे, और साथ में फिगर बना करके वहाँ पे एग्जांपल्स आप दोगे। ठीक है, तो जो भी हमने डिस्कस किए हैं उन सभी चीज़ों को आप फेयर कॉपी में लिखोगे, साफ साफ पॉइंट्स बना करके। क्लियर है ना, लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए आपका इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।